बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महीना की 29 तारीख और मेरे गांव में सत्संगियों का ऐसा सत्संग, ऐसे मानो कि जैसे भगवान कृष्ण ने कहीं रासलीला जब निधिवन में की थी, समय ठहर जाता था। किसी को पता ही नहीं चलता था कि कितना पहर बीत गए, कितनी रात गई, और रात भी इतनी लंबी कि वो युगों की रात हो जाया करती थी। ऐसे ही मेरे सत्संग का है कि जब सत्संग एक बार शुरू हो जाए तो बस ये लगता है कि ठाकुर जी समय को यहीं रोक दे और ये सत्संग निरंतर चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। एक से एक बढ़ के प्रवक्ता, एक से बढ़ के एक प्रवचन करता, एक से बढ़ के एक दिव्य मूर्तियां, ऐसे ऐसे संत वृंद जो जिनके दर्शन दुर्लभ हैं वो सत्संग में आ जाते हैं। सत्संग मेरे पिताश्री ने अपने समय में शुरू कराया था और बीच में कुछ साल बंद रहा, और फिर ये सत्संग का उन्हीं के आशीर्वाद से ये सत्संग दोबारा से फिर शुरू हुआ। प्रिय मित्रों, मैं कहूँ तो इस सत्संग का लाभ, इस सत्संग का महात्म इतना बेहतर है कि इसके सानिध्य में आने के बाद आप चाह कर भी कोई पाप नहीं कर सकते। जितने समय वहां पे रहेंगे उतने समय आपका मन अपने आप स्वतः भगवान में लगने लगेगा। अपने आप रोज जैसे एक बालक जब स्कूल में चला जाए तो ना कुछ चाहते हुए भी कुछ न कुछ वो पढ़ के ही आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सत्संग में क्या धरो है, क्या रखा है, क्यों जाए सत्संग, अरे ये तो सब अपने घर में भी कर सकते हैं। मैंने माना कि घर में कर सकते हैं, पर घर में करने वालों को बहुत साधना करनी पड़ेगी तभी संभव है। क्यों कि अगर एग्जाम्पल दूं मैं आपको तो आप समझ में पाएंगे कि कितना भी का बड़ा कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, और चाहे तो वो हजारों जो ट्यूटर हैं, जो पढ़ाने वाले मास्टर हैं, उनको अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रख सकते हैं। उनको क्या आवश्यकता पड़ी है कि अपने बच्चे को किसी स्कूल में भेजें, परंतु उन्हें पता है कि वो चाहें कितने भी बड़े आदमी हैं, लेकिन जो विद्या है, विद्या आपको विद्यालय में ही मिलेगी। जिस प्रकार से बैंक के अंदर पैसा मिलता है, बैंक में पैसा भरा हुआ होता है, ऐसे ही विद्यालय में विद्या भरी होती है। और ऐसे ही भागवत प्रांगण, सत्संग प्रांगण और मंदिरों में जो है आध्यात्मिक शांति भरी हुई है, आध्यात्मिक विकास भरा हुआ है और आपकी भक्ति भावना भरी हुई है। जिस जगह में जो भरी हुई है वहां जाओगे तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कोयले की खदान में चले जाओगे तो आपको कोयला मिलना स्वाभाविक है, निश्चित है। सोने की खदान में जाओगे तो सोना मिलेगा ही मिलेगा। इसी प्रकार से जब आप सत्संग में, भागवत में जाओगे तो वहां पे आपको सत्संग भागवत की कुछ न कुछ ऐसी अनमोल वस्तुएं ऐसी अनमोल खजाने की चीजें आपको मिलने वाली हैं, ऐसे अनुभव मिलने वाले हैं कि जहां पे 90-90 साल के संत, 90-90 साल के सत्संगी लोग 10-10 किलोमीटर से पैदल चल के, साइकिल चला के जब सत्संग में आते हैं तो हमें अपने आप में शर्म आने लगती है कि भाई हमने तो बड़ी देर से शुरुआत की है, आज इतनी उम्र में भी ये इतने बढ़िया से सत्संग के, सिर्फ जरूरी नहीं कि वो प्रवचन करेंगे, जरूरी नहीं कि उन्होंने कुछ वहां पे प्रसाद ही चढ़ाना है या प्रसाद खाना है, वो सब निस्वार्थ है। उनको सिर्फ इतना है कि मैं उस प्रांगण में पहुंच जाऊं और भगवान के जो प्रवचन, जो भगवान के जो स्वरूप के जो वहां पे वर्णन हो रहा है उसको मैं कानों से सुनूं। और जो वहां पे जितने संत वृंद आए हुए हैं, जो जितने जो महात्मा लोग आए हुए हैं, जो महान लोग आए हुए हैं, जो महान आत्माओं को धारण किए हुए, उनके मुझे दर्शन मिलेंगे। इन्हीं दर्शनों की अभिलाषा को लेके वहां पे बड़े बड़े संत पहुंचते हैं। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि जब कभी मौका लगा करे, आसपास के किसी सत्संग का एक हिस्सा बन जाइए, एक माध्यम बन जाइए। मैं ये नहीं कहता कि वहां पे जाके आप चढ़ावा चढ़ाओ, अरे चढ़ावा तो कोई भी चढ़ा सकता है। कोई भी जो पाप भी कर रहा है, जो चोरी भी कर रहा है, वो भी हो सकता है कि हजारों का दान दे सकता है, लेकिन समय का दान और वहां पे जो सेवा भावना जो अपने हाथ पैरों से कर सकता है वही कर सकता है, जिसके अंदर भागवत के तत्व भरे होंगे।
जिसमें भगवत तत्व भरे होंगे, वही जाके वहां पे उन भावों को अपने प्रकट कर सकता है। तो प्रिय मित्रों, आप इन झांकियों को जो देख रहे हैं, ये सत्संग की झांकी है, वहां पे आए हुए श्रद्धालुओं की झांकी है कि कितना बढ़िया। देखो, हमें अपने आप को पवित्र करने के लिए गंगा स्नान के लिए जाना पड़ता है। गंगा जी के घाट पे जाते हैं और गंगा घाट पे जब स्नान करते हैं तो हमें मन में आत्मिक शांति लगती है, सुकून मिलता है, एकदम से मन शांत होता है, चित्त शांत होता है कि हमने गंगा मैया में डुबकी लगा ली। परंतु ये जो सत्संग की जो एक महिमा बताई गई है, सत्संग की महिमा तो ऐसी है कि चलता चलता प्रयागराज है, चलता फिरता ये कुंभ है, चलता फिरता ये गंगा का किनारा है, तट है, गंगा का जल है, कि ये चलते फिरते लोगों को पवित्र करते हुए रहते हैं। ये जहां भी चले जाएं, जितने उस प्रांगण में बैठे हुए हैं, जो इसका चिंतन करते हैं, जो लोग नहीं जा पाए, वो जो मन में ही वहीं से सोचते रहते कि आज हम दुर्भाग्यशाली हैं कि आज हम सत्संग में नहीं पहुंच पाए, उनके ऊपर भी ये सत्संग की कृपा होती है। क्यों? कि वो शरीर से नहीं आए, लेकिन मन तो उनका सत्संग में ही लगा हुआ है, सत्संग में ही पड़ा हुआ है। तो भाई, वहां पे जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़े रसिक लोग सुनाएंगे, नहीं, रसिक की जरूरत नहीं है कि रसिक ही सुनाएं। आपको जिसके माध्यम से ये सत्संग के जो प्रवचन मिल रहे हैं, बस आप जाके बैठ जाइए। बैठने भर से, जिस प्रकार से आसमान से बारिश टपकती है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपने जाके बस चौड़े में जाके, खुले में जाके बस बैठ जाइए, अपने आप गीले हो जाओगे, अपने आप नहा जाओगे। ऐसे ही सत्संग है कि जब सत्संग में गए तो वहां बैठ गए तो अपने आप उस समय ऐसा मानिए कि जैसे बिल्कुल साक्षात भगवान की गोद में बैठे हुए। ये जितने भी आप छोटे छोटे बालक, छोटी छोटी बिटियाएं, माता बहनें, बड़े बुजुर्ग जो खुद से चल नहीं सकते, कोई उनको लेके आता है, पकड़ के लेके आता है। हम देखते हैं कि जब आते हैं तो कोई इनका कोई पोता है, कोई पोती है, कितने ऐसे हैं कि जो संत वृंदों को रास्ते में से लेके सत्संग तक छोड़ के जाते हैं। मैं उन सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि कम से कम वो खुद नहीं अगर बैठ पाए तो उन्होंने इतना तो कर दिया कि किसी संत को इस सत्संग तक पहुंचाया। कितने ही ऐसे लोग मैं देखता हूं कि जो अपने काम काज छोड़ेंगे, लोगों को लेके उस सत्संग तक पहुंचाते हैं। और कितने ही इस सत्संग में जो सेवा भावना है, अपने हाथ पैरों की सेवा देते हैं, प्रसाद बंटवाने में, पानी पिलाने में, लोगों को व्यवस्थित कराने में, सब अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आप भी जब कभी मौका लगे करे, चाहे 29 तारीख में मेरे गांव रामनगला में सत्संग होता है। हर महीने की तारीख, अलग अलग गांव, अलग अलग जगह, अलग अलग स्थान, परंतु भागवत चर्चा हर एक में सेम एक जैसी। तो भाई, मैं यही कहूंगा कि आप भी समय निकाल के जब मौका लगा करे, ऐसी सेवा भावना में अपना विश्वास जमाइए, ठाकुर जी के ऊपर विश्वास करिए, ठाकुर जी आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।